जय श्री कृष्ण मित्रों, भक्ति क्रिएशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम विष्णवे नमः। आज हम साल की आखिरी एकादशी एवं सफला एकादशी की बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको सफला एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, उसका महत्व समझाया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि की तरफ। इस साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी होगी। यह पौष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वाले साधक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है। साथ ही पाप कर्मों का नाश होता है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत ही प्रिय है। आइए जानते हैं इस साल सफला एकादशी कब है। सफला एकादशी 26 दिसंबर गुरुवार को है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर को रात को 10:19 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 दिसंबर 2024 प्रातः 12:43 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी का महत्व के बारे में आइए आगे बढ़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवता में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित होकर सुनो। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सबमें लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया।
दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था, प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ा वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। इस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। इसके इस उपवास को और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उनके सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में रास्ते चल दिए। अब लंबुक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंतः समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से अधिक रूप से मजबूती मिलती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। लंबे समय से कोई कार्य अधूरा रह गया हो, अड़चनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो वह लोग सफला एकादशी का व्रत जरूर करें। मान्यता है कि इसके प्रताप से जीवन में सारी परेशानियों का अंत होता है। ओम विष्णवे नमः। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण।